बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से इसका नॉमनक्लेचर शामिल है। तो नॉमनक्लेचर में आपके कॉमन नेम्स भी होते हैं और आईयूपैक नेम्स भी होते हैं। तो ये जो कॉमन नेम्स है ना एल्डिहाइड्स के, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर यहाँ पे H की बजाय OH हो ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह इधर भी तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो इक एसिड इज रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड, तो इसका नाम बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। और इसको अगर ये OH हो तो आप जानते हो कि इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इक एसिड इज अगेन रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एस्टेल्डिहाइड। और ये जो चार कार्बन है, इन तीन कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं। तो नाउ इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोपियोनेल्डिहाइड। मतलब कि एल्डिहाइड इज एडिड इन प्लेस ऑफ इक एसिड। जैसे ये चार कार्बन है तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड को जब इधर OH हो तो आप इसको बोलोगे ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका जो इक एसिड होगा ना दैट इज रिप्लेस्ड विद एल्डिहाइड, तो आप इसे बोलोगे ब्यूटेरल्डिहाइड। और जो पांच कार्बन उसको पेंटेनल्डिहाइड एंड सो ऑन। तो ये इनके कॉमन नेम्स हैं। और जो इनके आईयूपैक नेम्स हैं, आईयूपैक नेम में हमें पता है कि हम लोग एन अल्केन होता है ना, एन अल्केन, उसके ई को अल से रिप्लेस कर देंगे। अल इज फॉर एल्डिहाइड। जैसे इसको बोलोगे आप मैथेनल, और ये दो कार्बन है तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एथेनल। ये तीन कार्बन है तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोपेनल। और ये चार कार्बन है तो आप इसे बोलोगे ब्यूटेनल। अच्छा, इसमें हमेशा जो अल होगा ना, अल एल्डिहाइड, ये कार्बन 1 पे होगा। ये कभी भी दरमियान में नहीं हो सकता। लाइक अगर ये दरमियान में होगा मतलब इधर को मिथाइल आ जाएगा, ये तो एल्डिहाइड ही नहीं रहेगा। तो एल्डिहाइड के लिए ज़रूरी है कि वो कार्बोनल हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर हो। टर्मिनल मतलब एंड पर हो। और एंट्री टेस्ट में आपको इसकी पोजीशन भी याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये चार कार्बन मौजूद है तो कार्बोनल इज अ फंक्शनल ग्रुप। इससे अगले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हो, इससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन, और उससे अगले कार्बन को गैमा, और उससे अगले को रो, और उससे अगले को डेल्टा। और अगर यहाँ पे क्लोरो लगाओ तो फिर आप इसका कॉमन नेम कैसे लोगे? आप बोलोगे बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। और चार कार्बन है, बीटा क्लोरो ब्यूटेनल्डिहाइड, बीटा क्लोरो ब्यूटेनल्डिहाइड। और अगर क्लोरो लगा हुआ है और आईयूपैक नेम देना है तो देन इट इज कार्बन 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 क्लोरो। और 1 कहने की जरूरत नहीं है, 1 ब्यूटेनल कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल होता ही कार्बन 1 पे है, टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो दिस इज 3 क्लोरो ब्यूटानल। ये हैं कॉमन और आईयूपैक नेम ऑफ एल्डिहाइड। फिर आगे आपके पास कीटोन। कीटोन में जब आप कॉमन नेम्स की बात करते हो तो कीटोन के अंदर कॉमन नेम्स हम लोग दोनों तरफ वाले अल्काइल का नाम लेंगे और आखिर में कीटोन लगा देंगे। दोनों तरफ वाले अल्काइल का नाम लेंगे और आखिर में कीटोन लगा देंगे। जैसे इधर भी मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल, तो आप इसे बोलोगे डाई मिथाइल कीटोन। और इसका जो कमर्शियल नेम है दैट इज मोर फेमस, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोन। ये इसका कमर्शियल नेम है। और इसका अब दो तरफ अल्काइल हैं, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। तो आप उसका नाम पहले लोगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आए। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल आएगा या इथाइल? इथाइल आएगा। तो यू आर गोइंग टू कॉल इट इथाइल मिथाइल कीटोन।
और ये दोनों तरफ इथाइल आ गए, तो आपने बोला डाई इथाइल कीटोन। और यहां पर एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है, मिथाइल और प्रोपाइल, तो मिथाइल पहले आएगा। और प्रोपाइल स्ट्रेट चेन है, तो आपको बताना पड़ेगा एन प्रोपाइल, यू आर गोइंग टू कॉल इट मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, क्योंकि अगर ये ब्रांच होता ना तो आप उसको बोलते आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। और जब आप इसके आईयूपैक नेम्स की बात करते हो तो आईयूपैक नेम में लोएस्ट कीटोन जो होता है ना वो 3 कार्बन वाला होता है, इससे कम वाला कीटोन कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका नाम है 3 कार्बन वाले को आप बोल रहे हो प्रोपेनोन। तो इंडीड जो अल्केन का नाम होता है ना, अल्केन का, उसके ई को हटाकर वहां 1 लगाते हो, ओन लगाते हो, तो प्रोपेन की बजाय क्या बन गया प्रोपेनोन। और ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे जिधर से लोएस्ट कीटोन को कार्बोनल को पोजीशन मिले, तो दिस इज कार्बन 1 2 3 एंड 4, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 2 ब्यूटानोन। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं 2 ना कहूं तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल। अगर इसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ ना तो आप इसको ब्यूटानोन कह दो, 2 ना भी कहो तब भी ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि अगर ये इधर होगा ना, इधर होगा कार्बोनल, तो तब इधर से इसका कार्बन 2 बन जाएगा, अगेन इट विल बी कॉल्ड एज 2 ब्यूटानोन। और ये आपको पेंटानोन है। अब इसको कार्बोनल की पोजीशन बयान करना जरूरी है, दोनों तरफ से कार्बोनल की सेम पोजीशन थी, तो आप जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लो। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 3 पेंटानोन। और यहाँ पर जिधर से अल्काइल ग्रुप छोटा है वहां से नंबरिंग करोगे, दिस इज 2 3 4 एंड 5, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 2 पेंटानोन। अच्छा, अब बड़ा एक अहम क्वेश्चन है रिएक्टिविटी के हवाले से, ये बड़ा अहम है। और रिएक्टिविटी में आपको कंपेयर करना है एल्डिहाइड को और कीटोन को। तो आपको पता है ना कि एल्डिहाइड की 2 टाइप्स होती हैं, एल्डिहाइड की 2 टाइप्स होती हैं, एक जब कार्बोनल की दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो ये टाइप है विच इज फॉर्मेल्डिहाइड, और एक जब कार्बोनल की एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड विद नेम ऑफ अल्काइल, लाइक मिथाइल एल्डिहाइड दैट इज एस्टल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड विच इज प्रोपेनल्डिहाइड। तो बेसिकली कार्बोनल एल्डिहाइड की 2 टाइप, एक जब दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी जब एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ कोई अल्काइल ग्रुप हो। आप इसमें कंपैरिजन करिए रिएक्टिविटी का। तो मस्ट रिमेंबर, कार्बोनल एक पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बोनल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो अल्काइल होते हैं ना ये नॉन पोलर होते हैं, और हाइड्रोजन जितना छोटा होगा, जितना कार्बोनल की दोनों तरफ हाइड्रोजन अल्काइल छोटा होगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, अटैक करने वाले के लिए उतना रूम ज्यादा होगा। जस्ट रिमेंबर कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा और दोनों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन होंगे तो रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा, और जब एक तरफ छोटा हाइड्रोजन होगा और एक तरफ कोई बल्कि ग्रुप होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब इन सिंपल वर्ड, अगर आप रिएक्टिविटी देखो तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी कम एंड सो ऑन। सिमिलरली कीटोन की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, क्योंकि कीटोन की दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, भारी ग्रुप आ जाएंगे, कार्बोनल इम्बेड हो जाएगा, धंस जाएगा 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान, और उसके ऊपर अटैक करना कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अमंगस्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे नंबर पे एस्टल्डिहाइड, और लीस्ट रिएक्टिव एसीटोन। और अगर ऐसे नीचे आते जाएंगे तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों 5 कार्बन वाले कीटोन है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो याद रखिए कि जिधर अल्काइल बड़े होंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ देखिए इधर भी 2 अल्काइल है, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, जबकि इधर एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। इसका मतलब रादर देन 3 पेंटेनोन 2 पेंटेनोन विल बी मोर रिएक्टिव, 3 पेंटेनोन की बजाय 2 पेंटेनोन ज्यादा रिएक्टिव होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फिर जब आप प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करते हो
तो एल्डिहाइड्स को बनाने के बहुत सारे तरीके, एक जो फेमस वन है वो आप लोग मेथेनॉल लेते हो और मेथेनॉल की आप ऑक्सीडेशन करते हो, एंड ऑक्सीडेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आप इसके दो मेथेनॉल जी जी बेटे जी बिल्कुल, जरा इमेजिन करिए ना कि यहाँ पे दोनों तरफ दो बड़े ग्रुप मौजूद हैं, मतलब इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, तो जिधर से भी अटैक करने के लिए आएगा उसके पास रूम अवेलेबल नहीं होगा, जबकि इधर एक तरफ 3 कार्बन है एक तरफ 1 कार्बन है, तो यहाँ उसके पास मौका है कि ये वीक जोन है, ये कमज़ोर एरिया है, यहाँ बड़ा ग्रुप छोटा है, तो इधर से अटैक करना आसान होगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी। तो आप जब मेथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हो प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में, तो यू आर गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मेथेनॉल। और दूसरा तरीका इसको प्रिपेयर करने का, आप जब यही मेथेनॉल लेते हो तो आप इस मेथेनॉल के साथ ऑक्सीजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइसोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद हीटिंग, तो तब फिर दोबारा से आप बना पाते हो फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में वाटर। अब ये दोनों रिएक्शन कंपैटिबिलिटी पूछेगा वो कि कौन ज़्यादा वायबल है, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा लाइक किया जाएगा। तो दिस इज़ अ रिएक्शन विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन विद इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हुए वो रॉ मटेरियल है, वो सस्ते हैं, जबकि इधर प्लाटिनम यूज़ हुआ है। प्लाटिनम इज़ अ वाइट गोल्ड, इतना महंगा कैटलिस्ट यूज़ करना रिएक्शन की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू उसकी वर्थ कम कर देगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज़ होता है ना वो ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि यहाँ देखिए 300, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कि रिएक्शन बूस्ट हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास कीटोन को बनाने का कौन सा तरीका है, तो आपको पता होगा कि आप इस मॉलिक्यूल को बोलते हो कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हो? दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अच्छा, जब आपके पास कैल्शियम एसीटेट मौजूद हो, ये एसिटिक एसिड होता है ना कि CH3COOH इज एसिटिक एसिड, इधर भी CH3COOH इज एसिटिक एसिड। जब दरमियान में कैल्शियम लगा दिया, कैल्शियम इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं इसे? बाइडेंटेट लिगेंड। डेंटेट इज टीथ, मतलब इसके 2 टीथ हैं जो इसने इधर से भी एंकर किया हुआ है, इधर से भी इसको बांध के रखा हुआ है, इसे बोलते हो बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में मैग्नीशियम इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके साथ आप जब कैल्शियम फॉर्मेट मिलाते हो, दिस इज अ कैल्शियम फॉर्मेट, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है। जब ये मिलाते हो तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, 3 तरह के प्रोडक्ट। कैसे? एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये कैल्शियम और साथ में ये कार्बोनेट लदा हो जाए, दिस इज CaCO3। इसी तरह ये CaCO3 ये लदा हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो सिस्टम में मौजूद है ना, जो वांडरर मौजूद है, वो वांडरर कौन कौन से? एक वांडरर है CH3COO ये वाला, एक वांडरर है ये मिथाइल ये वाला, एक वांडरर है इधर HCOO ये वांडरर है, और एक वांडरर है सिर्फ H। लिहाजा 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब कभी ये इससे मिलेगा तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसीटोन, मतलब प्रोपेनॉन।
और जब कभी ये इससे मिलेगा तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बने। और जब कभी ये फॉर्मेल्डिहाइड मिथाइल से मिलेगा तो फिर एसिटल्डिहाइड बनेगा। और जब कभी ये फॉर्माइल ग्रुप हाइड्रोजन से मिलेगा तो दैट विल फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब जब आप कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट डालते हो ना तो 3 मिक्सचर बनते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको डाल दो, सिर्फ ये हो ये ना हो, तो फिर देखिए ना फिर बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा एसिटाइल और मिथाइल, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। जब सिर्फ ये होगा ना तो कीटोन बनेगा, सिर्फ एसीटोन बनेगा। और जब सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट हो, सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट हो तो ये पार्ट्स बचेंगे। जब ये पार्ट्स बचेंगे तो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। मतलब एसिटल्डिहाइड उस केस में बनेगा जब आप एक पार्ट एसिटल्डिहाइड का लो, सोडियम फॉर्मेट का लो, और एक पार्ट सोडियम एसीटेट का लो। व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं कह रहा हूं कि जब कभी सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल हो तो बनेगा कीटोन, जब सिर्फ ये हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, और जब दोनों का मिक्सचर हो तो एक तीसरा कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। लेकिन सिर्फ वो अकेला नहीं बनेगा, उसके साथ एसीटोन भी बनेगा और उसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड भी तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। अब आप लोग जानते हो कि जो कीटोन है इसके 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक इसे बोलते हो बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक बोलते हो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, एक तो इसका मतलब है एडिशन, एडिशन, एडिशन का मतलब है अडक्ट। लेट मी टू टेल यू कि इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कार्बोनल मौजूद है, कोई भी कार्बोनल, आइदर फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या कीटोन, इसके साथ ये एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना दैट विल अटैक ऑन कार्बन, क्योंकि आप जानते हो ये बड़ी अहम बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अटैक हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मतलब अगर आप इन दोनों को देखो ना तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव और दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जब इधर अटैक करेगा तो जो डबल बॉन्ड है दैट विल ब्रेक टू अ सिंगल बॉन्ड। मतलब यही मॉलिक्यूल आपके पास जो अडक्ट बना रहे, अडक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये अडक्ट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी में एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन पड़ा हुआ है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया और इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो आप इसे अडक्ट बोलते हो, एडिशनल रिएक्शन बोलते हो। एडिशनल रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें अनसैचुरेशन खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? ये डबल बॉन्ड था ना, अब यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दिस इज अ एडिशन रिएक्शन एंड स्टार्टेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड स्पॉन्सर्ड बाय अ बेस, स्पॉन्सर्ड बाय अ बेस। उस बेस ने सबसे पहले क्या काम किया था, उस बेस ने इस हाइड्रोजन को अलहदा कर दिया था और इस न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया था। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनने की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनने की वजह से इस कार्बोनल की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक शीट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ कार्बन, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, ये इसको डिटीरियोरेट कर देता है, ये इसको एक्सपोज कर देता है और उस ब्लैंकेट को तोड़कर वहां पे एडिशन करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन सायानाइड, जब हाइड्रोजन सायानाइड के साथ रिएक्शन होता है ना, तो आप लोगों को पता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, और ये हाइड्रोजन सायानाइड से मिलेगा विच इज प्रिपेयर्ड बाय सोडियम सायानाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है ना तो ये बनता है इनसे, इन दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन सायानाइड तैयार होता है एंड दैट इज इन सिचू। क्या बोलते हैं इसे? इन सिचू। इन सिचू का मतलब क्या होता है? जो चीज़ मौके पे तैयार हो, मतलब आपको HCN चाहिए, आपसे मौके पे तैयार करोगे। जब मौके पे तैयार करोगे तो इसके वर्ड बोलोगे इन सिचू। तो इन सिचू में क्या होगा, ये सायानाइड यहाँ अटैक करेगा
और डबल बॉन्ड विल ब्रेक टू सिंगल बॉन्ड, और लेटर ऑन अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के ऊपर धावा बोलेगा, इसको एक्सपोज कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट इज CH3COH एंड दिस इज सायानाइड अलोंग विद हाइड्रोजन। तो ये बना सियानोहाइड्रेन। इसे क्या बोलते हो? सियानोहाइड्रेन। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड, एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। एंड यू शुड बी क्लियर कि फिर आप इसकी करते हो एसिड कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो था, अब आप इसकी कन्वर्जन करते हो एसिड की मौजूदगी में, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में आप इसकी कन्वर्जन करते हो, और जब इसकी कन्वर्जन करते हो तो दिस कार्बन इज गोइंग टू चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बन होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और जो नाइट्रोजन होते हैं दैट चेंज टू अमोनिया। यू आर क्लियर अबाउट द सिचुएशन? ये जो कार्बन होगा दैट विल कन्वर्ट टू COOH। यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिलेंगे COOH। जब 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो बाकी बचेंगे 3 हाइड्रोजन, वो नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे तो बनेगा अमोनिया। तो प्रोडक्ट इज CH3 C with OH H and this is going to change into कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बना अमोनिया। और आप जानते हो ना इसे अल्फा बोलते हो, अल्फा कार्बन। तो दिस इज अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप इसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम देते हो, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। और आप इसे ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड एंड आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। इसकी खूबी ये है कि ये कायरल कार्बन है। क्या है बच्चों? ये कायरल कार्बन। आपको पता है ना कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, लिहाजा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और पोलैरीमीटर में ये अल्फा या बीटा मतलब डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी D या L टाइप बनता है, और आपसे ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हो, जो लाइट को रोटेट करने की सलाहियत रखते हैं अपने पास। तो दिस इज आल्सो बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आप इसे सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्शन करा सकते हो, और उसमें भी आप चाहे फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, चाहे एसिटाल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, तीनों ले सकते हो। हम फिर से एसिटाल्डिहाइड का इंतखाब करेंगे, दैट इज CH3COOH एंड दैट इज गोइंग टू कनेक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा, इसके अंदर ये जो बाइसल्फाइड है ना, ये वाला, इसमें ये पार्ट बनता है, दैट इज एक बनेगा H दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, और साथ में बनेगा SO3Na दैट इज पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो सिमिलरली ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना दैट विल अटैक ऑन कार्बन, और डबल बॉन्ड विल ब्रेक टू सिंगल बॉन्ड, एंड लेटर ऑन ऑक्सीजन विल अटैक ऑन हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? दैट इज CH3CO with H, ये H आ जाएगा, और ये बनेगा आपके पास SO3Na दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट, बिकॉज इट इज एडिशनल प्रोडक्ट। और इसकी अहम बात क्या है? ये जो रिएक्शन होता है ना दैट प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। और आप लोगों ने इसके बारे में सेंटेंस सुना होगा कि ये डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड्स को यूज किया जाता है। कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा ना, और फिर इसी वाइट प्रेसिपिटेट को आप रिवर्स भी कर सकते हो। भला आप कैसे रिवर्स करते हो इसको? इसमें क्या डालोगे आप इसमें क्या डालोगे? H2SO4 क्या डालोगे? जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड लैदा हो जाएगा, और यही वापस उसी एसिटाल्डिहाइड में आ जाएगा जिससे ये अडक्ट बना है। तो दिस इज अ रिएक्शन जो पहले डिस्टिंग्विश करेगा, फिर सेपरेट करेगा, और फिर उसी रिएक्शन को रीफॉर्म कर देगा। तो मास करने के लिए किसी एल्डिहाइड को ये रिएक्शन यूज होता है। और फिर बड़े ही अहम एल्डोल कंडेंसेशन
और कैनिजेरो। तो एल्डोल में आप लोगों को याद है कि एल्डोल के अंदर एक ऐसा कार्बोनल होना चाहिए जिसके पास अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब अल्फा कार्बन कहना जरूरी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहना जरूरी है। लाइक आपके पास मौजूद है ये CH3COOH and that is again going to react with another aldehyde which is also acetaldehyde। तो आप इसके अंदर जब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो डाइल्यूट, तो होगा क्या, ये जो मिथाइल है, ये जो CH2 है, दैट इज CH3 जो है दैट विल कन्वर्ट टू CH2, मतलब ये एक जो हाइड्रोजन होगा ये बेस लैदा कर देगी, बाकी बचेगा CH2, और ये जो CH2 होगा ना दैट विल बिकम अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन जाएगा, एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा जो कि इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, इस कार्बन के साथ अटैच करेगा, मतलब ऐसे होगा CH3 CH और CH2 आ गया, ये वाला एक H इससे उतरा हुआ है तो तभी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये जो जब CH2 आ गया तो उसके आगे क्या है, COOH। अच्छा, ये जो यहाँ से H निकला हुआ है ना दैट विल बी अटैक्ड बाय OH। ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जो H था वो इसके पास चले जाएगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखिए ये एक तो एल्डिहाइड है, एक ओल है, तो आपसे क्या बोलते हो, आपसे बोलते हो एल्डोल, एल्डोल। और जब इसका IUPAC नेम लेना हो, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोल, सॉरी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, दैट इज एल्डोल। एल्डिहाइड भी है, ओल भी है। और अगर इसके अंदर आपने कंडेंसेशन करनी हो, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब बड़े मॉलिक्यूल मिले, छोटे मॉलिक्यूल मिले और बड़ा मॉलिक्यूल बने, छोटे मॉलिक्यूल मिले और बड़ा मॉलिक्यूल बने और उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या अमोनिया निकल जाए, उसमें से निकल जाए, उसको बोलते हो कंडेंसेशन। तो इसमें कंडेंसेशन कैसे होगी भला, इसका OH और इसका H निकल जाएंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये निकल जाएंगे ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब इधर डबल बॉन्ड आएगा तो आपसे बोलोगे इन अल, अभी तो है ना एल्ड ओल, फिर होगा इन मतलब अल्कीन, और अल अल्कीन अल, और इसका कमर्शियल नेम होता है कैरोटिनल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, कैरोटिनल्डिहाइड। दिस इज अ बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट इज हैपनिंग विद एल्डोल। और जब आपको कैनिजेरो होता है तो कैनिजेरो के अंदर कैनिजेरोस देखिए, तो कैनिजेरोस के अंदर आपके पास ऐसा हाइड्रोजन होना नहीं होना चाहिए जो अल्फा हो, मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल है विच इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप जानते हो कि इस फॉर्मल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये अल्फा कार्बन होता है ना, तो अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल देगा। तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैनिजेरो देगा। अब ये कैनिजेरो कैसे देगा, इसमें हम लोग 50% NaOH डाल देते हैं। यहाँ देखिए डाइल्यूट NaOH है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH है, तो क्या होगा, ये इसका हिस्सा बन जाएगा, ये कैटलिस्ट इसका हिस्सा बन जाएगा। और ऐसे बड़े थोड़े से रिएक्शन है, ऐसे बड़े थोड़े से रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट रिएक्टेंट का हिस्सा बन जाए, ये उनमें से एक है। तो फिर क्या होगा, ये आपको बन जाएगा CH3 मतलब ये ऐसे मिलेगा, ये CH3 और साथ में OH विच इज मेथेनोल, CH3OH, और ये बाकी बचा हुआ है HCOO, ये H गया, CH3, ये भी H, सॉरी ऐसे CH3O के साथ H, और बाकी क्या बचा हुआ है HCOONA। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मेथेनोल एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट। तो आप लोगों को पता है कि इसमें एक ऑक्सीजन था, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए, तो जिसमें हाइड्रोजन बढ़ जाए उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, बताइए, इसके अंदर रिडक्शन हुई है।
और अगर आप इसको देखो तो इसमें एक ऑक्सीजन था और 2 हाइड्रोजन थे, जबकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कम हुए और ऑक्सीजन बढ़े, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसके अंदर सेल्फ रिडॉक्स हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल था, एक में रिडक्शन हो गई, एक में ऑक्सीडेशन हो गई, तो आपने से बोला डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज अडक्ट। डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना, अडक्ट दैट वाज स्टार्टेड बाय अ बेस कैटलिस्ट, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछता हूँ, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। अब बताइए ये बेंजल्डिहाइड कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देगा या एल्डोल रिएक्शन देगा? क्या देगा? कैनी-ज़ेरो देगा, क्योंकि इसका ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? कैनी-ज़ेरो। से क्या बनेगा? इससे बनेगा ये जो ग्रुप है दैट विल चेंज टू CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, और दिस इज आल्सो विल चेंज टू सोडियम बेंजोएट। एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट। अच्छा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नाउ इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एसीटोफिनोल। अब बताइए ये कौन सा रिएक्शन देगा? अब ये एल्डोल देगा, बिकॉज दिस इज अनदर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। जब इसके पास हाइड्रोजन है तो दिस वन विल गो थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ओल भी होगा और उसमें अल भी होगा, तो आपसे बोलोगे एल्डोल। क्लियर टू एवरीबॉडी?